तो नेक्स्ट क्लास में हमने बताया था जो 14 राज्य थे। नमस्कार साथियों। तो हमने पिछली क्लास में ये बताया था कि जो 14 राज्य थे और बनाए गए थे, और 6 यूटी। 6 यूटी में हमने क्या क्या बताया था? जो दिल्ली बताया था, अंडमान निकोबार था, लक्षद्वीप बताए थे, और हिमाचल प्रदेश था, और मणिपुर और त्रिपुरा। ये 6 यूटी हो गए थे। और राज्यों में उन्होंने बताया था, आंध्र प्रदेश था, केरला था, मद्रास था, मैसूर था, बम्बई था, राजस्थान था, पेप्सू था। पेप्सू के बाद में जम्मू एंड कश्मीर था, यूपी था, एमपी था, बिहार था, बंगाल था, असम था, उड़ीसा था। ठीक है, तो ये रहे आपके। अच्छा, दो एक चीज और हम लोग समझते हैं कि पेप्सू आएगा, वेस्ट बंगाल, ईस्ट बंगाल आएगा, इसको पहले आप समझ लीजिए। तो इसमें हम लोग देखेंगे क्या क्या है। इसमें आएगा अ, पेप्सू। पे, पेप्सू था। और एक दूसरा वर्ड आएगा आपका, दूसरा आएगा वेस्ट बंगाल, ईस्ट बंगाल। ठीक है, तो आप अगर देखेंगे तो एक मिनट देख लेंगे तो बढ़िया रहेगा। ठीक, तो हमने ये बताया गया है, हमने बताया ये कि जो ईस्ट बंगाल है, ठीक, ये ईस्ट बंगाल था, ये वाला। ठीक है, ये ईस्ट बंगाल था, ये वेस्ट है। ठीक, ये भारत में पड़ा वेस्ट बंगाल का रत्ता वाला है, ये ईस्ट बंगाल जो अभी वर्तमान बांग्लादेश बन चुका है, इसके बारे में था। तो ये रहा आपका दो वर्ड आएगा, वेस्ट बंगाल, ईस्ट बंगाल। ठीक है, इसको और अच्छे से लिख देता हूँ तो ठीक रहेगा। ये रहा वेस्ट बंगाल, ये रहा आपका ईस्ट बंगाल, ये बंगाल है। तो ये आपका वेस्ट बंगाल, ईस्ट बंगाल, ये नाम से आएगा। ठीक है, अब पेप्सू में क्या आएगा? पेप्सू में ये आएगा पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। ठीक है, ये आएगा। तो पंजाब में आप देखेंगे, इधर से देखेंगे जो आपका जो सिंध है, चिनाब है, तो इसमें कौन कौन आएगा? तो इंडस हो जाएगा, इंडस, चिनाब, झेलम, सिंध, सिंध आ जाएगा, झेलम है, चिनाब है, और रावी है, सतलज है, और सतलज की साइड ये ब्यास है। तो 5 नदियों का है, इसलिए इसको पंजाब बोला गया है। 5 नदी कौन-कौन आएँगे तो ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो आप ये लिख लीजिएंगे, ये रहेगा, ये आपका झेलम हो जाएगा, ये चिनाब हो जाएगा, चिनाब सबसे बड़ी, ये आपका, ये इंडस हो जाएगा, इसको इंडस बोलते हैं। ये ये झेलम है, तो झेलम ये हो जाएगा। ठीक है, ये चिनाब है, ये चिनाब है, झेलम है, इंडस है। आपका इधर से हो जाएगा, ये इधर से आप लिखिए, ये इधर से आ जाएगा। ठीक है, तो सतलज है, सतलज इधर बिपाशा हो जाएगा। अब देखिए इसमें, तो इसमें क्या होगा? इंडस है, झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलज है। तो ये 5 नदी था, 5 नदी के चक्कर में इसे पंजाब बोला गया। ठीक, तो पंज आव आव मतलब होता है दरिया, जो उसमें जमजम आव है, उसी के नाम से, मतलब ये मुस्लिम वर्ड है, तो वो लोग रखे हैं, उनके हिसाब से रखा गया पंजाब। तो पंजाब ये था आपका। तो इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, 5 नदियों के मिलन की वजह से जो दोआब है, इसको पंजाब बोला गया। तो जो आपका ये ईस्ट पंजाब है और ये वेस्ट पंजाब है, ये भी तो ईस्ट बंगाल था, तो वेस्ट बंगाल था। ठीक है, तो ये ईस्ट पंजाब रहेगा, ये वेस्ट पंजाब रहेगा। तो वेस्ट पंजाब पाकिस्तान में चला गया है। अभी हमको ईस्ट पंजाब चाहिए, मतलब ईस्ट पंजाब है ना, तो ये ईस्ट पंजाब भारत को मिला है, ये ईस्ट पंजाब इधर आ जाएगा। और फिर से पटियाला हो जाएगा, तो पटियाला एंड ईस्ट ईस्ट पंजाब एंड स्टेट यूनियन। ठीक है, तो ये इसके बारे में था। और ये 200 वर्ड ये समझ में आ गया। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये बात भी ये इधर आएगा, इसलिए मैं समझा दिया हूँ अभी से ही।
अब हम लोग जो 14 राज्य है उसके बारे में देखते हैं, ठीक है? 14 राज्य कौन-कौन से? तो हम लोग 1 नंबर से लिखते हैं 14 राज्य कौन था वो? पहला राज्य था, पहला हम लोग आंध्र प्रदेश से ही लेते हैं। आंध्र आंध्र प्रदेश, फिर ये यहाँ पे दूसरा है आपका केरल है, तीसरा तीसरा है मद्रास है, चौथा है मैसूर है, मैसूर हो जाएगा। पाँचवाँ बम्बई प्रेसिडेंसी हो जाएगा, बम्बई प्रेसिडेंसी। 6 आपका राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। 7वाँ 7वाँ अगर आ जाएगा, 7वाँ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। 7 हो गया, अब इधर हम लोग 8 देते हैं, 8 8 में कौन आ जाएगा? तो 8 में इधर हम लिख देते हैं यूपी है। 9 क्या है? एमपी हो जाएगा। 10 क्या है? ये आपका बिहार आ जाएगा। 11 क्या है? 11 में बंगाल आ जाएगा, ठीक है। 12 में क्या हो जाएगा? असम हो जाएगा, असम है। 13 क्या हो जाएगा? उड़ीसा है, ठीक है। एक राज्य और कौन छूट गया अभी? बिहार, बंगाल, असम, उड़ीसा। तो आंध्र प्रदेश हो गया, केरला है, मद्रास है, मसूर है, मैसूर के बाद मुंबई है, राजस्थान है, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, यूपी है, एमपी है, बिहार है, बंगाल है, असम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। तो ये रहे आपका, इसमें आंध्र प्रदेश, केरला, मद्रास, मैसूर, बम्बई, राजस्थान। पेप्सू वाला कहाँ गया? पेप्सू तो गड़बड़ा गया, पेप्सू ही गड़बड़ा गया। चलिए, ये था आपका पेप्सू, ठीक है। तो ये रहे आपके 14 राज्य। तो 14 राज्य में कौन-कौन हो गए? 14 राज्य में आप देखेंगे, आंध्र प्रदेश हो गया, केरला हो गया, मद्रास हो गया, मैसूर हो गया, बम्बई हो गया, राजस्थान हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, यूपी हो गया, एमपी हो गया, बिहार हो गया, बंगाल हो गया, असम हो गया, उड़ीसा हो गया, ये पेप्सू हो गया। तो ये 14 राज्य वो 1956 में थे, 14 राज्य और 6 यूटी। 6 यूटी मैंने बता दिया था, दिल्ली है, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार है, हिमाचल प्रदेश है, त्रिपुरा है, मणिपुर और त्रिपुरा है, ठीक है। तो ये 6 यूटी है। अच्छा, अब फिर अब और आगे ये आपका वर्णन है अनुसूची 1 में। अब और देखते हैं, पूरे राज्य देख लेते हैं एक बार। फिर 15वां राज्य का देखते हैं, 15 आ जाएगा उसमें, ठीक है। नहीं आ जाएगा तो 15वां राज्य इधर से हम लोग देखते हैं। 15वां राज्य, 15वां राज्य आपका गुजरात बना। हम ऐसे ही लिख देते हैं शॉर्टकट में, ठीक है। ये गुजरात है, जीजे मतलब गुजरात, ठीक है। फिर 15 हो गया। फिर जो आपका 16वां राज्य कौन बना? 16वां आपका नागालैंड बना, नागालैंड, ठीक है। नागालैंड है। ये कब बना? 1 मई 1960 को गुजरात बना और 1963 ईस्वी में आपका नागालैंड बना है। फिर 17वां राज्य कब बना? 17वां राज्य बना आपका 1966 ईस्वी में, हरियाणा बन जाता है, ठीक है, हरियाणा। 18वां राज्य कौन बना? 18वां राज्य हिमाचल प्रदेश है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। ये कब बना? 1971 ईस्वी में बना है, ठीक है। 1900
1971 हो जाएगा। फिर आपका बना मणिपुर। मणिपुर बना आपका 1972 में। फिर विसावा राज्य कब बना? विसावा राज्य बना त्रिपुरा। ठीक, त्रिपुरा बना। 21वां राज्य कौन बना? 21वां राज्य आपका बना मेघालय बना। मेघालय है। 22वां राज्य कौन बना? तो 22वां राज्य आपका बना है मिजोरम, ये आपका सिक्किम है। सिक्किम। 23वां राज्य कौन बना? तो 23वां राज्य आपका बना है मिजोरम। मिजोरम बना है। 24वां राज्य कौन बना? तो अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश है। 25वां राज्य कौन बना? तो आपका गोवा है। गोवा है, ठीक। 25वां राज्य। अब 26वां राज्य कौन बना? 26वां राज्य अगर आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ बना है। इसको और कहीं हम लिख देते हैं तो ठीक है, यहाँ नहीं लिखेंगे। छत्तीसगढ़, ठीक है। 3 राज्य बना। तो आप इसको कहाँ लिख दूँ? इधर भी जगह नहीं है। यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे। यहाँ पे, यहाँ पे नहीं आएगा, वहाँ घबरा जाएगा। चलिए, इसमें यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे सटा के सबसे बढ़िया आएगा। 25 है, ये 26 है, ये 27 है, ये 28 है, ये 29 है। तो ये छत्तीसगढ़ है, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ है, उत्तराखंड है, और 28वां राज्य आपका झारखंड बना है। झारखंड बना। झारखंड बना। और झारखंड है, ये आपका तेलंगाना है। तेलंगाना। तेलंगाना है। ये 29 राज्य है। 29 राज्य जम्मू एंड कश्मीर आपका हट गया है। वो तो अब यूटी बन गया है जम्मू एंड कश्मीर, ये वाला। तो आपका ये अभी 28 राज्य है, ठीक है। अब देखेंगे तो गुजरात कब बना? गुजरात 1 मई 1960 को बनाया गया। गुजरात 15वां राज्य बना। नागालैंड कब बना? 1963 में हमने बताया बना है। हरियाणा कब बना? 1966 में बना है। हिमाचल प्रदेश कब बना? 1971 में मैंने बताया। फिर उसके बाद हो गया 72 में मणिपुर आया। फिर 72 में त्रिपुरा बनाया गया। फिर 72 में ही मेघालय बनाया गया। फिर उसके बाद में 21 राज्य हो गया। 22वां राज्य हमने बताया जो 35वां संविधान संशोधन के बाद 1974 में आपको शहर राज्य का दर्जा मिला सिक्किम को। और 36वां संविधान संशोधन 1975 में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा गया। ठीक, ये ध्यान रखिए जो 22वां संविधान संशोधन है ना, वो 22वां संविधान संशोधन में ध्यान रखिएगा कि जो आपका ये है मेघालय, मेघालय जो है ना, मेघालय को यूटी बनाया गया था 22वां संविधान संशोधन में। ये ध्यान रखिए कि ये 22वां एक क्वेश्चन आया था, 22वां राज्य कौन है तथा 22वां संविधान संशोधन कौन बना था। तो 22वां जो संविधान संशोधन है वो मेघालय को यूटी बनाया गया था। ये 22वां राज्य आपका सिक्किम है। ये थोड़ा अंतर समझिएगा। तो ये रहा आपका मिजोरम। तो फिर सिक्किम था ये। फिर 1987 में ही मिजोरम बनाया गया। 1987 में अरुणाचल प्रदेश बनाया गया। 1987 में ही गोवा बनाया गया। फिर उसको 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ बनाया गया। 9 नवंबर को उत्तराखंड बनाया गया 2000 में। फिर 15 नवंबर 2000 को आपको झारखंड बनाया गया नया राज्य। और तेलंगाना में 2 मई 2014 को बनाया गया। 2 जून था 2014 को ये आपको तेलंगाना बनाया गया है, ठीक है। तो ये अनुसूची 1 में वर्णन है, ठीक है। तो ये रहे आपके पूरा राज्य। तो कौन-कौन एक बार हम लोग फिर से एक पूरा रिवाइज़ कर लेते हैं। तो पहले हमने बताया कि 1956 में 14 राज्य को बनाया गया, 6 यूटी बनाया गया। 6 यूटी में कौन-कौन बनाया था? तो दिल्ली था, अंडमान एंड निकोबार था, हिमाचल प्रदेश था, मणिपुर था, त्रिपुरा था, ठीक। और जो राज्य थे 14 राज्य कौन-कौन थे? तो उसमें था आपका
आंध्र प्रदेश, केरला था, मद्रास था, मैसूर था, बम्बई था, राजस्थान था, पेप्सू था, जम्मू एंड कश्मीर था, यूपी था, एमपी था, बिहार था, बंगाल था, असम था, उड़ीसा था। ये 14 राज्य। फिर 15वां जो गुजरात बनाया गया, वो 1960 को बनाया गया, 1 मई। फिर 63 को नागालैंड बनाया गया, 66 को हरियाणा बनाया गया, फिर 1971 में हिमाचल प्रदेश को बनाया गया, फिर 72 में मणिपुर बनाया गया, 72 में त्रिपुरा बनाया गया, 72 में ही मेघालय को बनाया गया। ठीक है। फिर ये आता है बैसावा राज्य 1975 में, जो बताया था हमने। 35वां संविधान संशोधन 1974 को सहराज का दर्जा, और 36वां संविधान संशोधन 1975 को बैसावा राज्य का दर्जा सिक्किम को मिलता है। 1987 में फिर मिजोरम बनता है, 1987 में अरुणाचल प्रदेश बनता है, 1987 में गोवा बनता है। फिर उसके बाद में आपका 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ बनाया जाता है, 9 नवंबर को उत्तराखंड बनाया जाता है 2000 को, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़, 9 नवंबर 2000 को जो आपका उत्तराखंड बनाया जाता है, 15 नवंबर 2000 को ये आपका झारखंड बनाया जाता है, 2 जून 2014 को तेलंगाना बनाया गया था। ये आपके रहे 28 राज्य, और आपके अब इस समय 8 यूटी हो गए हैं। 8 यूटी में कौन कौन है? तो पहला ऊपर से देख लेते हैं। पहले 4 कौन हो जाएंगे? पहले 4 में जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा, लद्दाख हो गया, 2 यही हो जाएगा, चंडीगढ़, दिल्ली, 4 हो गया है। अब 4 उधर रहने दीजिए। और अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप 2 पकड़ लेंगे, 6 हो जाएगा। 2 बचा पुदुचेरी और दमन दीव सिलवासा, ये हो जाएगा आपका 8। ठीक है, तो इस तरह के 8 और 28 राज्य थे, ये हो गया। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए ये आर्टिकल नहीं है, ये अनुसूची 1 है। ठीक है, तो अनुसूची 1 में ये 28 राज्य और 8 यूटी के बारे में चर्चा किया गया है। जो आर्टिकल 1 के जो क्लास बी में था, वो हमने बताया था कि अनुसूची 1 में इसका विशेष चर्चा किया है। ये पॉलिटिकल रूप से बताया गया है, ये मतलब राजनीतिक रूप से जो भी राज्य हैं, जो भी यूटी हैं, इसके बारे में चर्चा आपके आर्टिकल 1 के क्लास बी में किया गया है। ठीक है, तो इसकी ये रहे आपके 28 राज्य और 8 यूटी रहे। अच्छा, अब अनुसूची 2 में क्या बताया गया है? अनुसूची 2 में ये बताया गया है कि जो भी विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं, विधान परिषद सभापति, उपसभापति हैं, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, लोकसभा के के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष हुए, एससी के जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, हाई कोर्ट के जो जज हैं, इनके जो वेतन है, भत्ते हैं, पेंशन है, उसके बारे में अनुसूची 2 में वर्णित है। ठीक है, तो वेतन और भत्ते और पेंशन, ये तीन बातें जो है अनुसूची 2 में बताया गया है। इसमें तो जगह ही नहीं है, इसमें भी काम आएगा आर्टिकल 4 में ये। ठीक है, तो ऐसे हम लोग समझ लेते हैं, इसमें ज़्यादा माथापच्ची नहीं करने का है। तो 3 चीज़ें हैं, ये हम देख लेते हैं। तो इधर लिख देता हूँ। ठीक है, ये इधर रहेगा, मिटा दूँगा बाद में। तो पहला रहेगा, मतलब अनुसूचित 2 में क्या है? एक तो वेतन के बारे में है, भत्ता के बारे में है और पेंशन के बारे में। ठीक है, पेंशन, ये 3 चीज़ों के बारे में, 3 चीज़ें इसमें ये अनुसूची 2 में बताया गया है। ठीक है, शेड्यूल, इसको बोलते हैं शेड्यूल बोलते हैं। अनुसूची 2 में वेतन, भत्ता तथा पेंशन के बारे में चर्चा किया गया है। ये रहे आपका अनुसूची 2। अब अनुसूची 3 में क्या है? अनुसूची 3 में भी शपथ के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो ये रहे आपके, मिटा देता हूँ। तो अनुसूची अनुसूची 3 में क्या है? तो इसमें शपथ के बारे में बताया गया है। ठीक है, शपथ, आप लोग तो जानते होंगे, देखे होंगे। तो अनुसूची 3 में क्या है? शपथ के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक, तो पहले में क्या गया है? पहले अनुसूची में बताया गया जो 28 राज्य हैं, 8 यूटी के बारे में चर्चा किया है। अनुसूची 1 में बताया गया है। अनुसूची 2 में ये बताया गया है कि जो भी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति, हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, इनके जो वेतन, भत्ते और पेंशन है, इसके बारे में अनुसूची 2 में वर्णन है। और शपथ, इन लोगों का जो शपथ है, उसकी चर्चा आर्टिकल, ये आपका अनुसूची 3 में बताया गया है। ठीक है, अब अनुसूची 4 हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, ये अनुसूची 4 है, अब हम लोग बताने जा रहे हैं। तो अनुसूची 4 में क्या है? तो अनुसूची जो 4 है, ये तो मिट गया, वो छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, छत्तीस,
छत्तीसगढ़। ठीक। तो अनुसूची 4 में क्या बताया गया? अनुसूची 4 में ये बताया गया है कि जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो राज्यसभा की जो सीटें हैं, उसको इसमें विस्तृत बाँटा गया है। ठीक है? तो उसमें आप देखेंगे जो 28 राज्यों में है, जो 8 यूटियों में है, तो राज्यसभा के कितने-कितने मेंबर किस राज्य से होंगे, किस यूटी में कितना होगा, उसके बारे में चर्चा किया गया है। तो अब हम लोग ये देखते हैं कि इसमें कितनी सीटें हैं, ठीक है? एक बार हम लोग इसे नॉर्मली देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग चर्चा फिर लिख के देखेंगे, ठीक है? तो पहले में आंध्र प्रदेश में एक बार ऐसे सुन लीजिए। तो आंध्र प्रदेश में कितना है? राज्यसभा के लिए जो सीटें हैं, आंध्र प्रदेश में 11 है, तेलंगाना में 7 है, 9 केरला में है, 18 तमिलनाडु में है, फिर कर्नाटक में 12 है, मुंबई में 19 है और 11 गुजरात में है, 10 राजस्थान का है, 7 पंजाब का है, 5 हरियाणा का है, 3 हिमाचल प्रदेश का है, 4 जम्मू एंड कश्मीर का है, दिल्ली का 4 है, दिल्ली का 3 है, उत्तराखंड का भी 3 है, 31 आपका यूपी का है, 11 एमपी का है, फिर 5 आपका छत्तीसगढ़ का है, 16 सीटें हैं वो बिहार का है, 6 सीटें झारखंड का है और आपका 17 जो है बंगाल का है, 7 असम का है और 10 आपका उड़ीसा का है, ठीक है? सिक्किम का 1, फिर नागालैंड का 1, मणिपुर का 1, त्रिपुरा का 1, मेघालय का 1 और मिजोरम का 1, अरुणाचल प्रदेश का 1, पुडुचेरी का 1 और आपका गोवा का 1। तो ये रहे आपकी राज्यसभा की सीटें, इतने इतने मतलब वर्णन किया गया है। एक सेकंड, आवाज आ रहा है। हम्म, पूरा दिख रहा है। ठीक है, तो ये रहे आपके। अब हम एक बार लिख देते हैं इसमें कि कितने कितने सीटें हैं। तो हमने बताया आंध्र प्रदेश में 11 सीटें हैं। ठीक। और तेलंगाना में कितना था? तेलंगाना के किधर है? तेलंगाना में 7 था। केरला का हम देख लेते हैं 9। केरला का 9 है, 9 है। मद्रास का, ये भी मद्रास मतलब तमिलनाडु है, तमिलनाडु का 18 है, ऐसे लिख देते हैं, बाद में हम लोग देख लेते हैं। फिर मैसूर का, मैसूर मतलब कर्नाटक है, इसमें 12 है। ठीक है, 12 सीटें हैं। बम्बई इसमें महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में कितना है? तो 19 है। राजस्थान में कितना है? 10 है। जम्मू एंड कश्मीर का 4 है। ठीक। अच्छा, अब यूपी में कितना है? तो यूपी में 31 हमने बताया। एमपी में कितना है? 11 हमने बताया। बिहार में कितना है? 16 हमने बता दिया है यहाँ पे। ठीक है, 16 सीटें हैं, राज्यसभा की जो सीटें हैं। बंगाल में कितना है? 17 हमने बताया था, बंगाल में 17 है। असम में कितना है? असम के लिए हमने 7 बताया था। उड़ीसा के लिए कितना था? 10 हमने बताया था, 10 सीट है उड़ीसा के लिए। पेप्सू में क्या है? पेप्सू मतलब अभी ये काट लीजिए, मैंने लिख दिया है हरियाणा, और ये जो है हरियाणा भी था और इसमें क्या मेघालय भी है, वो हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, तो पंजाबी इसको समझिएगा, आप पंजाब समझिएगा, पेप्सी इधर से काट लिया है। तो इसमें 7 सीटें जो है, ये 7 सीटें हैं। ठीक है, 7 सीटें इसको राज्यसभा के लिए निर्वाचित है। गुजरात में कितना है? तो गुजरात में हमने बोला था 11 है। ठीक, 11 सीटें हैं। एक मिनट, आवाज कट गया क्या लग रहा है? हाँ, तो सही है। ठीक है, अच्छा ये रहा, 11 हो गए। नागालैंड में कितना था? तो नागालैंड के लिए हमने 1 बताया था। हरियाणा का कितना बताया था? हरियाणा का हमने 5 बताया था। ये हिमाचल के लिए 3 बताया था। मणिपुर के लिए हमने कितना था? 1 बताया था। त्रिपुरा के लिए 1 बताया था। मेघालय के लिए 1 बताया था। सिक्किम के लिए 1 बताया था। मिजोरम के लिए भी 1 बताया था। अरुणाचल प्रदेश के लिए 1 बताया था। गोवा के लिए भी 1 बताया था। छत्तीसगढ़ के लिए हमने 5 बताया था कि इसमें 5 है। ठीक, इसमें 5 है। उत्तराखंड के हमने 3 बताया था। झारखंड के लिए हमने बताया था, झारखंड में 6 सीटें हैं और आपका तेलंगाना में 7 है।
ठीक, ये रहे आपके पूरा। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश का 11 है, केरल का 9 है और मद्रास एक बार हम लोग आप लोग देख लीजिए, मैं दोहरा देता हूँ। तो हमने ये बताया कि साइड में हट जाए, लिख लेंगे ऐसे, ठीक है। तो हमने ये बताया कि पहले आंध्र प्रदेश में कितना है, आंध्र प्रदेश में हमने बताया 11 है, तेलंगाना में 7 है, 9 केरला का है और आपका 18 तमिलनाडु का है। 18 तमिलनाडु का लिखा है ना उसमें, मद्रास में 18 है और 12 आपका कर्नाटक है, 19 महाराष्ट्र का है, 11 गुजरात का है, 10 राजस्थान का है और पंजाब का 7 है, 5 आपका हरियाणा का है, 3 आपका हिमाचल प्रदेश का है, जम्मू कश्मीर का 4 है, दिल्ली का, इसमें दिल्ली नहीं है, दिल्ली लिख लेंगे और पुदुचेरी का भी 1 है, ठीक है। दिल्ली में 3 लिख लीजिएगा आप। दिल्ली में 3 है, उत्तराखंड में 3 है, 31 यूपी का है, 11 एमपी का है, 5 छत्तीसगढ़ का है, 16 बिहार का है, 6 झारखंड का है, 17 बंगाल का है, 10 उड़ीसा का है, 7 असम का है, सिक्किम का 1 है और फिर नागालैंड का 1 है, मणिपुर का 1 है, त्रिपुरा का 1 है, मेघालय का 1 है और मिजोरम का 1 है, अरुणाचल प्रदेश का 1 है, गोवा का 1 है, पुदुचेरी का 1 है। ये आपके इसमें 3 चीज़ें हमने ऐड नहीं किया है। दिल्ली का 3 है और गोवा तो मैंने बता दिया, पुदुचेरी का नहीं लिखा हूँ। ठीक है, पुदुचेरी का आपको 1 मिलेगा, उसमें भी 1 है। ठीक है, पुदुचेरी के लिए। ये रहे आपके राज्यसभा की कितनी सीटें हमने वो बता दिया है। अब इसी में जो यूपीएससी बहुत तेज पूछा है, ये राज्यसभा सीटें कम दे करके वो लोकसभा सीटें बहुत तेज दिया है। उसमें जो प्रीवियस क्वेश्चन आप देखेंगे यूपी पीसीएस का, उसमें बहुत तेज दिया है लोकसभा की सीटों के बारे में। तो लोकसभा की सीटें के बारे में हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं, लोकसभा की सीटें कितनी हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम इसको एंड करते हैं। तो लोकसभा कितनी सीटें हैं, तो लोकसभा की सीटें हमने आंध्र प्रदेश जो है, आंध्र प्रदेश में यहाँ 25 है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में 25 है और केरला में आपका 20 है। मद्रास में कितना है, मद्रास में 39 है, ये लिख लेंगे। मैसूर में कितना है, तो कर्नाटका में जो है आपका 28 है। मुंबई में कितना है, 48 है और राजस्थान में कितना है, 25 है। ये जम्मू कश्मीर कितना है, 6 है। 5 + 1 है, एक लद्दाख के लिए, ठीक है। यहाँ लिख लीजिए 5, 5 + 1, ठीक है, 5 है। 5 + 1 लद्दाख के लिए, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। यूपी कितना है, यूपी का आपका 80 सीट है। एमपी की कितना है, 29 सीट है। बिहार कितना है, तो बिहार का 40 सीट है। बंगाल कितना है, 42 सीट है। असम का कितना है, तो यहाँ पे असम का 14 सीट है। उड़ीसा कितना है, तो यहाँ 21 सीट है। एफसी पंजाब में कितना है, तो पंजाब का यहाँ लिख लीजिएगा 13 सीटें हैं, 13 सीटें हैं, ठीक है, 13 सीट। और गुजरात में कितना है, तो गुजरात में 26 सीटें हैं। नागालैंड, तो इसको और ये हो गया, ये अंक मिटा दूं क्या, नहीं नहीं चलेगा, ये ध्यान रखिए कि इसे मिला के मैं लिखा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये 13 है, यहाँ पे 26 हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद में क्या है, अब नागालैंड की कितना है, तो नागालैंड का 1 है। हरियाणा कितना है, तो हरियाणा का सीट है आपका 10, 10 है, 10 ये हो जाएगा और यहाँ 4 हिमाचल का, मणिपुर का भी बता देता हूँ। छत्तीसगढ़ कितना है, छत्तीसगढ़ का 11 सीटें हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ। उत्तराखंड कितना है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 4 सीटें हैं उत्तराखंड। 5 सीटें हैं, 4 नहीं, 5 सीटें। झारखंड कितना है, झारखंड का यहाँ पे 14 सीटें हैं, झारखंड का 14 सीटें। तेलंगाना में कितना है, तेलंगाना में 17 सीटें हैं। तेलंगाना में गोवा, मिजोरम, सिक्किम ये है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसमें, ये नागालैंड का भी लिख दिया हूँ, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर का है, ठीक है। तो मणिपुर का यहाँ पे 2 सीट जो है। अच्छा, त्रिपुरा में कितना है, 1 सीट है। मेघालय में कितना है, तो मेघालय में 2 सीटें हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ 2 सीटें हैं। अगर कुछ ज़्यादा ना हो जाए, एक बार ये देख लीजिएगा आप, मैं बता देता हूँ इसे, ठीक है। सिक्किम का भी 1 है,
फिर मिजोरम का 1 है, अरुणाचल प्रदेश का 2 है, गोवा का 2 है, ये है, दिल्ली का 7 है, दिल्ली के साथ दिल्ली लीजिएगा, दमन दीव का 1 है और फिर सिलवासा का अलग है। ये डेलकर साहब की जो पत्नी है कलाबेन डेलकर है, उन्होंने जीता है ये आपका सिलवासा में। उमेश भाई पटेल करके उस दमन दीव में वो जीते हैं। अभी अंडमान निकोबार में से 1 है, लक्षद्वीप से भी 1 है, पुदुचेरी से 1 है और गोवा से 2 है, ठीक है। सिक्किम का 1 है। तो ये रहे आपके राज्यसभा तथा लोकसभा की सभी सीटें इसमें दिया गया है। तो एक बार हम लोग इसको एक बार एक काम करिएगा ना, ये गूगल कर लेंगे पूरा आ जाएगा, या तो नोट करना हो तो आप नोट कर लीजिएगा। तो पहले हमने क्या किया, लोकसभा की सीटें पहले देख ली। लोकसभा में क्या है, आंध्र प्रदेश में 25 है, तेलंगाना में 17 है, 20 केरला का है, 39 तमिलनाडु का है और 28 कर्नाटका का है, 48 बम्बई का है, 26 गुजरात का है, 25 राजस्थान का है, आपका 13 पंजाब का है, 10 हरियाणा का है, 4 हिमाचल प्रदेश का है, जम्मू एंड कश्मीर का 5 है, 1 लद्दाख का है, दिल्ली का 7 है, उत्तराखंड का 5 है, यूपी का 80 है और एमपी का 29 है, 11 छत्तीसगढ़ का है, 40 बिहार का है, 14 झारखंड का है और 42 बंगाल का है, 21 उड़ीसा का है, 14 असम का है और असम ये हो गया। फिर हम लोग जब बढ़ते हैं आगे, सिक्किम का 1 है, पुदुचेरी का 1 है, गोवा का 2 है और नागालैंड का 1 है, मणिपुर का 2 है, त्रिपुरा का 1 है, मेघालय का 2 है, मिजोरम का 1 है, अरुणाचल प्रदेश का 2 है। तो ये रहे आपके लोकसभा की सभी सीटें। अब ये रहा आपका, अभी हम लोग इसको आप नोट कर लीजिएगा, फिर बाद में हम लोग इसको रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। तो आप ये देख लीजिए, इसी से हम एंड करते हैं। कल हम नेक्स्ट क्लास में अनुसूची 5 से पढ़ाएंगे, ठीक है। थैंक यू।